नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के लैंसडाउन स्थित पालकोट में बीजेपी के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और सरकारी युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार तथा महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने नकली विरोध कानून और धर्मांतरण विरोध कानून सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया है। इस दौरान बीजेपी की विकास यात्रा और जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत की अपील का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक में केवल 5 गाड़ियों के काफिले के साथ सचिवालय पहुंचे। बैठक में ऊर्जा संरक्षण को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा मिला, निजी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन किया गया। वहीं मंत्रियों की फ्लीट कम करना और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे शामिल है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उसके क्रम में आज उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में हम सभी लोगों ने तय किया है मंत्रिपरिषद में कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की बचत के लिए, उर्वरक के कम से कम उपयोग के लिए जिन स्तर पर भी कटौती हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर, सरकारी स्तर पर सभी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक SOP बना दी गई है, जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भी इस राष्ट्रव्यापी और जो इस समय विश्वव्यापी जो एक समस्या बनी है, ईंधन की जो आयात करने की स्थिति हमारे लिए कम से कम हो, हमारे देश के लिए कम से कम हो, उसमें हम सब अपना योगदान देंगे। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पीएम मोदी की अपील का पालन करते हुए नजर आए। इलेक्ट्रिक स्कूटी से सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने इस राज्य कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने एक स्थानीय कार्यक्रम में अब EV 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। उन्होंने लोगों से भी पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील की है। मंत्री ने कहा है कि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण बचाने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और ऐसे में अगर आपने देखा होगा, एक बार जब 65 का युद्ध हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी, लोगों ने एक टाइम वोटिंग किया था। कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने अपील की, लोगों ने उसको माना और कोरोना पर हमने जीत पाई। और आज ये वैश्विक संकट जो आ रहा है, डीजल पेट्रोल की खपत कम करके, जैसा कि उन्होंने कहा, उसकी खपत कम करें, विदेश यात्रा से बचें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और जो 11 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर में जब वही आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, तो मैंने संकेत दिया कि हम लोकल काम जितने भी होंगे एक्टिवा से करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और सोना खरीदने से बचने की अपील पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार विकसित भारत की बात करती है, जबकि दूसरी ओर जनता को कटौती और बचत की सलाह दी जा रही है। गोदियाल ने आरोप लगाया है कि देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आम आदमी सोना खरीदने की स्थिति में नहीं है, जबकि भ्रष्टाचार करने वाले लोग ही अधिक खरीदारी कर पा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के काफिले का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा है। इतना विरोधाभास है, एक तरफ कह रहे हैं कि हम जो है विकसित भारत बन गए हैं, और दूसरी तरफ इतनी पाबंदियां। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि ये उपदेश जो हैं, वे उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश नहीं बल्कि मजबूरी है। आज देश की आर्थिक हालत इस कदर हो गई है कि हमें प्रधानमंत्री जी को हमें ये नसीहत देनी पड़ रही है कि आप क्या करें क्या ना करें। देखिए, गांधी जी ने एक बात कही थी कि अगर आप दूसरे को उपदेश देते हैं तो पहले उस उपदेश
खटीमा में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपनेता प्रतिपक्ष व विधायक भुवन चंद्र कपाड़ी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कांग्रेस ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और नकल माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया है। विधायक कपाड़ी ने कहा है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही से छात्रों व अभिभावकों की मेहनत प्रभावित हुई है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पेपर लीक है उत्तराखंड देहरादून से दिल्ली तक। जब जब युवाओं के रोजगार की बात होती है, जब जब युवाओं के भविष्य की बात होती है, तब तब पेपर लीक हो जाता है। देश में 22 लाख युवाओं ने नीट की परीक्षा दी और नीट का पेपर लीक हो जाता है भाजपा शासित राज्य राजस्थान से, और सुनने में ही आ रहा है कि अपराधी देहरादून से पकड़ा जाता है। तो आप समझिए, जिस देश में डॉक्टर के बनने के लिए जो परीक्षा, शुरुआती परीक्षा है, नीट परीक्षा रद्द होने के बाद बीजेपी ने इसे सरकार की जिम्मेदारी कार्रवाई बताया है। तो वही आप बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा है कि परीक्षा रद्द करने के पीछे ठोस कारण रहे होंगे और सरकार बच्चों के भविष्य से किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार समय रहते कार्रवाई कर साजिशों का पर्दाफाश करती है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर युवाओं और परीक्षार्थियों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, नीट की परीक्षा रद्द हुई है, ये ठीक है, हम उस चीज़ से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे। और रद्द होने का मतलब ये नहीं है कि वो परीक्षा दोबारा नहीं होगी। विपक्ष कहीं ना कहीं इस तरह की साजिशें और इस तरह के प्रकरणों में इन्वॉल्व रहने का प्रयास करता है कि जिससे सरकार की साख के ऊपर सवाल उठाया जाए, लेकिन सरकार समय रहते एक्शन लेती है। देहरादून में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के कामकाज का आंकलन करती है। उन्होंने बताया कि संगठन लगातार विधायकों की परफॉर्मेंस पर नजर रखता है और जहां कमी पाई जाती है वहां सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ठाकुर ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य जनता से किए गए वादों को पूरा करना है और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देना है। उन्होंने यह भी बताया कि जरूरत पड़ने पर विधायकों का प्रशिक्षण कराया जाता है ताकि वे बेहतर तरीके से जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतर सके। देखिए, ये बड़ा फैसला होता है, बड़ा निर्णय होता है और इस निर्णय को प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व लेगा। हाँ, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता है, आंकलन होता है, उसी प्रकार हमारे विधायकों के कार्य का भी आंकलन होता है। और कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी विधायक के कार्य में कोई स्थिरता पाई जाती है तो संगठन लगातार जो है उन विधायकों की परफॉर्मेंस भी चेक करता है, उन विधायकों का जो है प्रशिक्षण भी होता है और उनको जो है दिशा निर्देश। उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि जिन राज्यों से कांग्रेस की विदाई हो चुकी है वहां उसकी वापसी नहीं हो पाई है और उत्तराखंड में भी उसका जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। उन्होंने बंगाल, बिहार, गुजरात और असम का उदाहरण देते हुए कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस चुनाव के समय मंदिर और सनातन की बात करती है, जबकि उसके कई नेता पहले हिंदू और सनातन विरोधी के बयान देते रहे हैं। कि बहुत हास्यास्पद है जब कांग्रेस जो है सरकार बनाने का कहीं दावा करती है। आप देख लीजिए, लगातार जो है जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की एक बार विदाई हो गई वहां कांग्रेस की वापसी नहीं हुई है। बंगाल में 1972 में विदा हुए थे, आज तक नहीं आ पाए। इस बार 2 सीटें आई हैं कांग्रेस की। बिहार में जो है 50 साल से ज्यादा होने वाले हैं कांग्रेस को विदा हुए। गुजरात में कांग्रेस को विदा हुए। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी ने प्रदेश भर में दौर तेजी कर दी है। वहीं आप बता दें कि दौरे तेजी के बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया है कि कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा कई चरणों में कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के जिला का दौरा करेंगी। वहीं पहले चरण में उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, देहरादून, मसूरी और कोटद्वार के कार्यक्रम में, जबकि दूसरे चरण में पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी शामिल रहेंगे। वहीं आगामी दौरे में उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर भी शामिल हैं। ये पहले से ही तय था कि माननीय प्रभारी जी का पूरे प्रदेश के दौरे जो होंगे वो 4 पार्ट में होंगे। इससे पहले उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, देहरादून और यहाँ तक कि मसूरी तक, इन कोटद्वार लगा के इन क्षेत्रों में एक दौरा हुआ।
और अब दूसरा दौरा पौड़ी जिला कांग्रेस, साथ साथ में रुद्रप्रयाग, देहरादून के कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धसमाना ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिला, बच्चे और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अपराधों में 20% की वृद्धि हुई है। आप देखिए ना, नेशनल क्राइम ब्यूरो क्या कह रहा है, 20% वृद्धि हुई है और उत्तराखंड पूरे देश में पहले पायदान में, हिमालयी राज्यों में पहले पायदान में। मतलब महिलाओं के खिलाफ अपराधों में, बच्चों के खिलाफ अपराधों में, नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में उत्तराखंड पहले पायदान में आ गया। ये उपलब्धि है 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की, ये उपलब्धि है। शर्मनाक बात है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार मसूरी विधानसभा सीट की लेकर जो है चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उपेंद्र थपलियाल ने कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे अपने कार्यकाल का एक बड़ा विकास कार्य गिनाकर दिखाएं। उन्होंने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में विकास की बजाय भ्रष्टाचार और निजी हितों को बढ़ावा दिया गया है। वहीं थापली ने कहा है कि जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। मसूरी विधानसभा पिछले 15 साल से गणेश जोशी विधायक थे और 5 साल जब राजपुर में विधायक रहे तब मसूरी में रहे। उनकी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कि जो लोगों को जिसका लंबे समय तक लाभ मिल सके। देखिए, सड़क, पानी, बिजली तो आदमी की मूलभूत समस्याएं हैं और वो तो एक ग्राम प्रधान भी करता था और वो भी कर रहे होंगे। लेकिन जो इस समय देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग कर्मी आखिरकार नीचे उतर गए। सरकार से उचित आश्वासन मिलने के बाद नर्सिंग एकता मंच ने अपना आंदोलन 1 माह के लिए स्थगित कर दिया। वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को 4 नर्सिंग कर्मी और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला टंकी पर चढ़ गए थे। देर रात सहमति बनने पर एसडीआरएफ और फायर सर्विस की मदद से सुरक्षित नीचे उतारा गया। सरकार ने कहा है कि अंतिम बार जो शेष अभ्यर्थी रह गए हैं उनको एक बार मौका दिया जाना चाहिए और जो न्याय संगत हमारी मांग थी, जो लगातार हम उठा रहे थे और तमाम 161 दिनों से तो हम सिर्फ धरने पे थे। तकरीबन 1.5 साल से हम सड़कों पर हैं अपनी इस वर्षवार भर्ती करवाने के लिए और सरकार का हम इस फैसले का स्वागत भी करते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी हम धन्यवाद करते हैं पूरे दिल से, पूरे दिल की गहराइयों से। पक्ष की नहीं है, सीधी बात है कि 15 दिन पहले जब ये बच्चे कई दिनों से बैठे हैं धरने पर, 15 दिन पहले मैं इनके धरने में गया था एकता विहार में। मैंने उसी दिन कहा था कि जो बातें हो सकती हैं उसको मानने में सरकार को क्या दिक्कत है। ये अपने बच्चे हैं, अपने राज्य के हैं, क्या दिक्कत है सरकार को। लेकिन सरकार का जो अड़ियल रवैया, तानाशाही रवैया जो था, ये मानने को। देखिए, मैं तो ये बोलूँगी कि जो मेरे भाई बहन है छोटे, जिनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, जो नर्सिंग एकता के अध्यक्ष हैं नवल पुंडीर जी और उनकी जो पूरी टीम है, जो 2000 बच्चे हैं, अगर उनकी मांग को पूरी करके सरकार उनको सरकारी नौकरी में वर्षवार। देहरादून में लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव में होने जा रहे सचिवालय संघ में जुड़े 1155 मतदाता 15 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को लेकर कर्मचारियों के बीच उत्साह और सरगर्मी बढ़ी है। अध्यक्ष पद के लिए दीपक जोशी और प्रदीप पपने ने नामांकन दाखिल किया है। बहुत गलतियां रह गई थी, उनको सुधार की तरफ हम लोग गए हैं और कर्मचारियों को विगत 2-3 सालों से जो कर्मचारी अपने जनरल मुद्दों के लड़ रहा है और कहीं ना कहीं मामले पाइपलाइन में हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि नई एक सशक्त कार्यकारिणी बने और जो सचिवालय सेवा संपर्क के अधिकारी कर्मचारियों के और प्रदेश के भी तमाम ऐसे प्राथमिकताएं बहुत कुछ है सर हमारी। सचिवालय को पहले एक तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको, जैसे हमने पहले 2013 से 18 तक चलाया था, वैसे ही चलाने का है। वहाँ के हमारे अब सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनकी बैठने की समुचित व्यवस्था है और जो संसाधन यहाँ पर है उनकी है। आवासीय उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सभी कमर्शियल और यात्री वाहनों की फिटनेस व दस्तावेजों की सख्त जांच के बाद ही ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हाँ, परिवहन विभाग के स्तर से 2 तरह के काम मुख्यतः यात्रा में किए जाते हैं। एक तो जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ आती हैं यात्री वाहन, तो उनको हम ग्रीन कार्ड अपने कार्यालय में पूरी फिजिकल जांच के बाद उनकी भौतिक और
ऋषिकेश में इन दिनों मध्य प्रदेश की विदिशा निवासी अभिषेक सनातनी अपनी अनोखी दंडवत यात्रा को लेकर चर्चा में हैं। अभिषेक पिछले 1 साल से दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा कर रहे हैं और फिलहाल ऋषिकेश पहुंचे हैं। मेरा नाम अभिषेक सनातनी। कहाँ से आ रहे हो? मैं विदिशा मध्य प्रदेश से। कहाँ तक गए हो? ये सबसे पहला पड़ाव था विदिशा मध्य प्रदेश से दंडवत यात्रा का। सबसे पहले था मथुरा वृंदावन से दूसरा पड़ाव था हरिद्वार, तीसरा पड़ाव था ऋषिकेश, चौथा पड़ाव है केदारनाथ, 5वां पड़ाव। रुद्रप्रयाग में जवाड़ी बाईपास नई सुरंग के पास देर रात एक कार 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। वाहन श्रीनगर से केदारनाथ मंदिर की ओर जा रही थी। 2 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टनकपुर के पुरानी टंकी मेला क्षेत्र में देर रात हुई भीषण अग्निकांड में 6 दुकानें जलकर राख हो गई है। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं आपको बता दें कि जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास की दुकानें जल गई। तो घटना करीब रात के लगभग 2 बजे की है, सवा 2:10 की है, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या कारण है कि क्या किस वजह से आग लगी है, ये सब कुछ नहीं पता है। बस सब दुकानें 6 दुकानें जल के राख हो चुकी है। आग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। करीब एक आदमी जैसे तैसे भरवाई करी, बनाया, करा। अब किसके आगे फरियाद करे जाके, कौन सुनेगा? ये तो कोई कह ही नहीं सकते क्या होना है क्या नहीं होना है। अब सबसे जी सर, इसमें कहना क्या चाहेंगे, यही है कि हम लोग पैसे इधर उधर से लेके माल भरते हैं। कुछ व्यापारियों का भी कर्जा होता है, व्यापारियों के द्वारा भी माल आता है उधार पैसे, कुछ उधार लेके, कुछ नकदाश लगा के, इस हिसाब से जो है इसमें। मंगलौर के सराफा बाजार में पीएम मोदी की 1 साल तक सोने की खरीद टालने की अपील का असर देखने को मिल रहा है। बाजार में ग्राहकों की संख्या कम होने लगी है, जिससे व्यापारियों में चिंता का माहौल है। सराफा व्यापारी मसूद अख्तर ने बताया है कि शादी का सीजन होने के बावजूद पहले जैसी रौनक नहीं दिखाई दे रही है। ऋषिकेश नगर निगम में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल शुरू की गई है। वहीं अब नगर क्षेत्र में जिस नागरिक का पूर्ण अंगदान होगा, उसके आश्रित परिवार को निगम की ओर से स्मार्ट वेडिंग जोन में निःशुल्क कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। नगर निगम ऋषिकेश की बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें एम्स ऋषिकेश में यदि किसी व्यक्ति की डेथ होती है, जैसे ब्रेन हेमरेज से होती है या अन्य किसी कारणवश डेथ होती है और उसका जो अंग प्रत्यारोपण हो सकता है, उसको लेकर के यदि एम्स में कोई बॉडी दान करता है तो ऐसे व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए एक वेंडिंग जोन में स्मार्ट वेंडिंग कार्ड देने का प्रावधान रखा गया है। टिहरी में प्रभारी जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने 32 से अधिक शिकायतें और समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। आज जनता दर्शन में लगभग 31 शिकायतें प्राप्त हुई थी और शिकायतें विभिन्न प्रकार की थी। कुछ क्योंकि अभी बीच में बारिश हुई है तो कहीं कहीं पे थोड़ा रोड ब्लॉकेज का इशू है, उसके संबंध में शिकायतें थी। कुछ लोगों की डिमांड्स थी कि जो उनको अगली मॉनसून से पहले कुछ काम कराना चाह रहे थे। उन दोनों शिकायतों का संज्ञान लेते हुए हमने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि तत्काल इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। कोटद्वार में 17 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिजन ने एक निजी स्कूल के शिक्षक और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षक छात्र को अपने साथ ले गया था और बाद में उसे नशे की हालत में छोड़ दिया। हमारी एसडीएम सर से, शासन से, प्रशासन से यही मांग है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नशे के खिलाफ रोक लगना चाहिए। जहां एक 17 साल का युवा एक आसानी से नशीली पदार्थ कहीं से भी ले दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि वो टॉफी जैसे दुकान में पड़ रहा है, कोई आम सामान है। जिस हमारी सिर्फ और सिर्फ एक यही मांग है सरकार से। देखो, एक परिवार ने तो अपना चिराग खो चुका है, ठीक है, तो हमारी सरकार से, शासन से यही मांग है कि जहां से भी
ऋषिकेश के गुमानीवाला स्थित राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी में नवनिर्वाचित छात्र संसद के पदाधिकारियों का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्षद वीरेंद्र रमोला ने छात्र प्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान छात्रों को अनुशासन, नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व समझाया गया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।